सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आकर मुल्क के बाशिंदों के विनाश का काम कर रही है। इस मुल्क की एजेंसियां मोदी और अमित शाह के गोद में बैठकर हुकूमत की दलाली कर रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस कम्युनिटी से चीख चीख कर कहती थी कि बाबरी मस्जिद के इशू में, बाबरी मस्जिद को लेकर हमारा इस्तेकामत, हमारा कमिटमेंट, हमारी जद्दोजहद, हमारा एटीट्यूड इस तरह रहना चाहिए कि जो भी हो जाए, चाहे हमारे ऊपर केसेस डाल लो, यूएपीए डाल लो, एनएसए डाल लो, सेडिशन केस डाल लो, चाहे हमारे पीछे ईडी को भेजो, चाहे हमारे पीछे एनआईए को भेजो, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमें जेलों के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, मगर बाबरी मस्जिद को हम छोड़कर देने वाले नहीं हैं। भाईचारा, अगर बाबरी मस्जिद को लेकर हम कमिटमेंट के साथ, इस्तेकामत के साथ खड़े होकर उसे बचाते, अपनी जानों को कुर्बान कर कर, अपने आप को कुर्बान कर कर, तो आज यहाँ की मस्जिद में पूजा नहीं होती। ये कांग्रेस के ऊपर भरोसा करेंगे जो पिछले 75 साल से सिर्फ धोखा दे लेकर आ रही है, ये जनता दल के ऊपर भरोसा करेंगे, ये आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा करेंगे, तो कभी भी हालात नहीं बदलेंगे। पहले मस्जिद पर बुलडोजर, फिर मदरसे पर बुलडोजर, फिर एहतजाज करने वालों के ऊपर लाठीचार्ज, फिर वहां की हुकूमत एहतजाज करने वालों के ऊपर फायरिंग का ऑर्डर देती है, फिर वहां की हुकूमत उसी एहतजाज में शामिल लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की इजाजत देती है। ये इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, वो कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को बदलने की कोशिश ना करे। आज कांग्रेस गवर्नमेंट केरला के अंदर फलस्तीन का जब एहतजाज होता तो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर फलस्तीन के एहतजाज में शिरकत करते। हमारे जो बेकसूर नौजवान हुबली के, केजेहल्ली के जो नौजवान जेल में, उनको रिहा करना कोई डिमांड नहीं रखते हो, उन्होंने अपने मफाद के लिए तुम्हारे वहां कांग्रेस को दिला लिया। कर्नाटका के अंदर मुसलमान मुफ्त में क्या करते, कांग्रेस को जिताते, तो तुम्हारा कोई डर खौफ नहीं है। हमें चीख चीख कर बोले ये एमएलए जिता लो, ये एटलीस्ट एक जिताओ, अगर तुम्हारा हक कुछ ही नहीं है तो हमारा एमएलए विधानसभा के अंदर इनके गिरेबान में हाथ पकड़ लाकर तुम्हारे तक पहुंचा देंगे, चिक चिक कर बोले। मगर मैं करता हूं, ये राहुल गांधी जब उत्तराखंड के अंदर वहां के मुसलमानों की मस्जिदों पर, मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया, जब उसे रोकने के लिए मुसलमान आए, उनके ऊपर फायरिंग किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, तब ये राहुल गांधी की हमदर्दी कहां गई? तो समझना है कि आपके लिए सिर्फ अल्टरनेट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। कोई पार्टी इस मुल्क की आपके लिए अल्टरनेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एसडीपी है जो आपके दुख में, दर्द में, आपकी परेशानी में, आपके हक के लिए, आपके लिए केसेस दबा देने वाली पार्टी, आपके लिए जेलों को जाने वाली पार्टी, आपके लिए अपनी जान निछावर करने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो हमारे स्टेट सेक्रेटरी और देश में तो जावद बाबू से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर शोला मुकर्रिर मौलाना नूरुद्दीन फारूकी साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब रफत साहब, बड़े बड़े मुकर्रिरीन बैठी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस पार्टी कन्वेंशन के ज़रिए हमारे स्टेट लीडर और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बहुत सारी बातें मुल्क के हालात, रियासत के हालात आपके सामने रखें कि किस तरह हमारी मुल्क की मौजूदा बीजेपी हुकूमत सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आकर मुल्क के बाशिंदों के विनाश का काम कर रही है, और किस तरह इस मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन, इस मुल्क की एजेंसियां मोदी और अमित शाह के गोद में बैठकर हुकूमत की दलाली कर रही है, और मीडिया किस तरह मोदी के गोद में बैठकर गोदी मीडिया का रोल कर रही है। ये तमाम बातें आकर हैं। मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कानून जो है बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिर्फ अब काम है महफूज बुक में है, इंप्लीमेंट में टोटल उसे खत्म कर लेकर आ रही। आरएसएस की आइडियोलॉजी के मुताबिक बीजेपी हुकूमत चला लेकर है, बुलडोजर की राजनीति, पॉलिटिक्स चल लेकर है, जंगल राज इस मुल्क में चल लेकर है।
जो कोई भी ये हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बोलता है, मोदी और अमित शाह के पॉलिसियों के खिलाफ बोलता है, उसके घर पर बुलडोजर जा। यहां तक के पार्लियामेंट के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी की लेडीज खड़े होकर अपोजिशन पार्टी से जो विपक्ष बात करना चाहती, उनको धमकी देती कि अगर चुप नहीं बैठे तो हमें तुम्हारे घर को भी ईडी को भेजती। ये हालात मुल्क के हैं और इस हालत का सामना करना, और ये अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, इन तमाम लोगों क्या करना था, ये जो सत्ता है बीजेपी की, इसको गिराने के लिए जो मुमकिन कोशिश है वो तमाम तर कोशिश करना था, मगर कोई कोशिश इनसे नहीं हो रही। जिस तरह बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाना, ये लोग आवाज नहीं उठा रहे। अब अगर हमें भी खामोश अपने हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो मुल्क बस से बदतर होता जाएगा। हमारी मसाजिदें शहीद होती जाएंगी, हमारे मदरसे शहीद होते जाएंगे, यहां तक कि हमारे घरों में घुसकर, हमारे घरों से निकालकर हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। बाबरी मस्जिद आज हमारे हाथ से चलेगी। बाबरी मस्जिद का सेटलमेंट होने से पहले, उसे मैं जस्टिस नहीं कहता, सेटलमेंट कहता हूं, सेटलमेंट होने से पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस कम्युनिटी से चीख कर कहती थी कि बाबरी मस्जिद के इशू में, बाबरी मस्जिद को लेकर हमारा इस्तेकामत, हमारा कमिटमेंट, हमारी जद्दोजहद, हमारा एटीट्यूड इस तरह रहना चाहिए कि जो भी हो जाए, चाहे हमारे ऊपर केसेस डाल लो, यूएपीए डाल लो, एनएसए डाल लो, सेडिशन केस डाल लो, चाहे हमारे पीछे ईडी को भेजो, चाहे हमारे पीछे एनआईए को भेजो, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमें जेलों के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, मगर बाबरी मस्जिद को हम छोड़कर देने वाले नहीं हैं। ये एटीट्यूड, ये कमिटमेंट, ये इस्तेकामत किसका होना था? हमारा होना था। इसी दौरान मुल्क के चंद गद्दार लीडर जो अपने आप को कौम के लीडर समझते, कौम उनको नहीं बोलते कि ये कौम के लीडर हैं, मगर उन्होंने अपने आप को खुद क्या बोल रहे थे कि हमें कौम के लीडर हैं। इन्होंने कौम को सजेशन देते थे, राय देते थे कि एक मस्जिद अगर छोड़ डालेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा आ जाता। क्या आ जाता? भाईचारा आ जाता, एकता आ जाता। आगा क्या एकता? आगा भाईचारा। अगर बाबरी मस्जिद को लेकर हम कमिटमेंट के साथ, इस्तेकामत के साथ खड़े होकर उसे बचाते, अपनी जानों को कुर्बान कर कर, अपने आप को कुर्बान कर कर, तो आज ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा नहीं होती थी। जबकि बताया गया 1991 एक्ट, वर्शिप एक्ट के तहत कानून खुद कहता है कि जिस तरह मस्जिदें, मदरसे, और कानून खुद कहता है कि जिस तरह मस्जिदें, मदरसे और चर्च, गुरुद्वारे हैं, उसे उसी तरह छोड़ दिया जाएगा। कोई कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी के इबादत गाह के ऊपर दावा नहीं कर सकती कि यह मस्जिद मंदिर थी, यह मंदिर मस्जिद था, यह गुरुद्वारा चर्च था, यह चर्च गुरुद्वारा थी। उसके बावजूद कानून तोड़कर वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है? पूजा की इजाजत देता है। तो कानून का जनाजा आज पार्लियामेंट से निकल रहा, कोर्टों से निकल रहा। यह हालत आज मुल्क के है। तो ऐसे हालात में अगर हम अपने हालात को दुरुस्त करने के बजाय, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े होने के बजाय, अपने मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए खड़े होने के बजाय हम ये नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियों के ऊपर भरोसा करेंगे, ये कांग्रेस के ऊपर भरोसा करेंगे जो पिछले 75 साल से सिर्फ धोखा दे लेकर आ रही है, ये जनता दल के ऊपर भरोसा करेंगे, ये आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा करेंगे, तो कभी भी हालात नहीं बदलेंगे। आज दिल्ली की 700 साल पुरानी मस्जिद, 700 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। फिर उसके बाद दिल्ली के एक गांव में और एक 700 साल पुरानी मस्जिद और मदरसा और कब्रिस्तान पर स्टे था। दिल्ली की डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डालकर है कि ये जो स्टे है इसे हटाया जाए और हमें इस मस्जिद पर, इस मदरसे पर, इस कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाने की इजाजत दी जाए। मुसलमानों के मदरसों पर बुलडोजर चलाकर हुआ, मुसलमानों की इबादत गाहों पर, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाकर हुआ। अगर उसे बचाने के लिए जिस तरह उत्तराखंड में जब एक मदरसे के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, जब एक मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चला गया, तो वहां हमारी कम्युनिटी के लोग, वहां के नौजवान, वहां के बुजुर्गान दीन, वहां की औरतें जब उसे बचाने के लिए आकर खड़ते हैं तो पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। शर्म की बात है कि लेडीज के ऊपर जेंट्स पुलिस क्या करती है? लाठीचार्ज करती है। फिर उस एहतजाज में शरीक होने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है।
पहले मस्जिद पर बुलडोजर, फिर मदरसे पर बुलडोजर, फिर एहतजाज करने वालों के ऊपर लाठीचार्ज, फिर वहां की हुकूमत एहतजाज करने वालों के ऊपर फायरिंग का ऑर्डर देती है, फिर वहां की हुकूमत उसी एहतजाज में शामिल लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की इजाजत देती है। ये हालत है। अभी हमारे घरों तक आ गए ये लोग। हम समझ रहे थे कि मस्जिद पर बुलडोजर चल रही है, हम समझ रहे थे कि मदरसे पर बुलडोजर चल रही है। हमें सब्र करें। ये सब्र का नतीजा क्या हुआ? अभी हमारे घरों में घुसकर, घरों से निकालकर घरों में बुलडोजर चला रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप मरने के बाद जाकर कब्रिस्तान में सोएंगे तो आपको खबरों में से खोदकर निकालने की भी बात हो रही है। आपके कब्रिस्तानों पर भी बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। और कितना सब्र करेंगे, और कितना ऑपोजिशन जो नाम यहाँ सेक्युलर पार्टियां हैं उनके ऊपर भरोसा करेंगे? जब तक हम अपने हालात को दुरुस्त करने के लिए नहीं खड़े होंगे, अल्लाह ताला भी हमारे हालात नहीं बदलेगा। कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मैं वो कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को बदलने की कोशिश ना करे। तो आज ये हालात हैं। इसी तरह हमारे रियासत के हालात, किस तरह ये सिद्धरामैया गवर्नमेंट जब हुकूमत में आने के लिए इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े वादे किए, जैसा कि बताया गया कि बजरंग दल को बयान करेंगे, जो भी जातिवाद की बात करेगा, मानववाद की बात करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की बात करेगा, उनको अरेस्ट कर जेलों के सलाखों के पीछे डालेंगे। जैसा कि बताया गया कि प्रभाकर भट्ट किस तरह हमारी माँ और बहनों की तौहीन किया, उनकी इज्जत और आबरू के ऊपर अंगली उठाया। कई एफआईआर होने के बावजूद भी उनके ऊपर अरेस्ट वारंट नहीं किया गया, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उसे जेलों के सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। वो जब फलस्तीन के मजलूमों के हक में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरान, कैडरान और जो कोई भी फलस्तीन के हक में खड़े हुए तो उनके ऊपर केसेस डाला गया, उनको अरेस्ट किया गया। कौन सी बीजेपी गवर्नमेंट? का कौन सी गवर्नमेंट है जिसे हमें बोलती सेक्युलर गवर्नमेंट, जिसे हमें बोलती सेक्युलरों का मसीहा सिद्धरामैया की गवर्नमेंट, सेक्युलर कांग्रेस गवर्नमेंट किसके ऊपर अत्याचार कर रही है? मजलूमों के हक में आवाज उठाने वाले, फलस्तीन के हक में आवाज उठाने वाले। ये कांग्रेस गवर्नमेंट केरला के अंदर फलस्तीन का जब एहतजाज होता तो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर फलस्तीन के एहतजाज में शिरकत करते। तो ये जो कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है, कांग्रेस की जो मुनाफिकत है, गद्दारी है, इसे हमें समझने की जरूरत है। केरला में खुद फलस्तीन के बारे में, फलस्तीन के मजलूमों के हक में कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है। अगर कर्नाटक में सिद्धरामैया की गवर्नमेंट में अगर कोई प्रोटेस्ट करती तो उनको अरेस्ट करती, उनके ऊपर एफआईआर करती, उनके ऊपर केसेस डालती। इसकी वजह क्या बोले तो केरला की सियासत ऐसी है, अगर वहां कांग्रेस बात ही रहना तो फलस्तीन के बारे में बात करना, मुसलमानों के बारे में बात करना। मगर कर्नाटका की सियासत ऐसी नहीं है। यहाँ मुफ्त में कर्नाटका के मुसलमान, कर्नाटका के अमायदीन, कर्नाटका के लीडर्स क्या करती? मुफ्त में वोट डलाती। इस वजह से लोग ऐसा काम करते। तो ये डबल स्टैंडर्ड को हमें समझना। इसी तरह इस बार का जो बजट आया, माइनॉरिटी बजट, इन्हीं का वादा था। हमारी कम्युनिटी के जो बड़े बड़े प्रोजेक्टर डालकर मस्जिदों में से अपील करते हैं, बड़े बड़े अमायदीन मस्जिदों से अपील करते हैं कि कांग्रेस को वोट डालो, कांग्रेस को वोट डालो। उन्हें कोई डिमांड तुम्हारे वास्ते नहीं लेते, कोई डिमांड उन्हें नहीं रखते कि आप जीतने के बाद हमारी कम्युनिटी के लिए ये करना, हमारा जो छीना हुआ रिजर्वेशन है उसे वापस देना, हमारे लिए इतना बजट देना, हमारे जो बेकसूर नौजवान हुबली के, केजेहल्ली के जो नौजवान जेल में हैं उनको रिहा करना, कोई डिमांड नहीं रखते। उन्होंने अपने मफाद के लिए तुम्हारे वोट कांग्रेस को दिलाने। तो मगर बजट कितना आया मालूम? कितना आया बजट? 3,500 करोड़ बजट आया। कितना? 3,500 करोड़। इसी कांग्रेस गवर्नमेंट की जो बाजू के स्टेट में तेलंगाना में हुकूमत है, वहां पर माइनॉरिटी का जो बजट है 4,000 करोड़ है। कितना? 4,000। जबकि वहां की माइनॉरिटी की आबादी है 60 पर 5 लाख और कर्नाटक की माइनॉरिटी की आबादी है 1 करोड़। ये भी डबल स्टैंडर्ड को समझना है। वहां 60 पर 5 लाख की आबादी को 4,000 करोड़, यहाँ 1 करोड़ की आबादी को 3,500 करोड़। इसकी भी एक वजह है। वो वजह यह है कि तेलंगाना के अंदर मुसलमान अल्टरनेट पॉलिटिक्स एमआईएम को बनाकर नहीं, तो उससे डरकर अगर हमें इनके साथ नाइंसाफी करेंगे तो नेक्स्ट क्या करती? एमआईएम की तरफ जाती, बोलकर डर कर 4,000 करोड़ दिया गया है। कर्नाटका के अंदर मुसलमान मुफ्त में क्या करते हैं? कांग्रेस को जिताती। तो तुम्हारा कोई डर खौफ नहीं है। हमें चीख कर बोले एक एमएलए जिता लो, एटलीस्ट एक जिताओ। अगर तुम्हारा हक को छीनेंगे तो हमारा एमएलए विधानसभा के अंदर इनके गिरेबान में हाथ डालकर लाकर तुम्हारे तक पहुंचा देंगे। चीख कर बोले, मगर नहीं सुनने की वजह से आज ये नौबत है कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हो रही, हमारे ऊपर एफआईआर हो रहे, हमारे ऊपर केसेस हो रहे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, हमारे हक को छीना जा रहा है, जो आम तर हालात नहीं। तो जब तक
हमें यह हालात को दुरुस्त करने के लिए अपनी एक खुद का सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाते, यह हालात को दुरुस्त नहीं होते। हमारे लोगों में एक माइंडसेट बन गया, एक माइंडसेट बन गया। सर्कस के हाथी को देख कहीं क्या, सर्कस के हाथी को जब जंगल से पकड़ कर लेकर आती, एक छोटा बच्चा होता सर्कस का हाथी, छोटा बच्चा जब जंगल से उसे सर्कस के लिए लेकर आती तो उसके पैर में बिल्कुल एक पतली संकल डाल दे, पतली संकल, तो उन्हें बार बार वो संकल को तोड़ने की कोशिश करता है, वो संकल टूटती नहीं टूटती संकल। तो कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद वो हाथी बहुत बड़ा, एक मोटा और ताकतवर हाथी बन जाता है। अगर उस वक्त वो हाथी चाहा तो सिर्फ एक झटके में क्या कर सकता है, वो संकल को तोड़कर वो गुलामी से आजाद हो सकता है, मगर क्या नहीं करता वो हाथी, वो चैन को तोड़कर वो गुलामी से आजाद होना नहीं होता, क्योंकि उसका माइंडसेट बन जाता है कि बचपन से मैं कोशिश कर रहा ये संकल्प को तोड़ने की, नहीं टूटा, अब अगर मैं कोशिश कर रहा ये टूटता क्या। तो इसी तरह हमारी कम्युनिटी का एक माइंडसेट बन गया है कि 70-75 साल से हमारे बड़े हमारे ये सीखे सो कांग्रेस को वोट डालना और अपने हुकूक की भीख मांगना। हमारे ऊपर जब हालात आती तो रोना, सिद्धरामैया के ऊपर रोना, राहुल गांधी के ऊपर रोना। वो राहुल गांधी जो आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने गए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सरपरस्ती में भारत जोड़ो यात्रा, उसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब वो यात्रा यूपी के वाराणसी में पहुंचे तो राहुल गांधी के कॉन्स्टिट्यूंसी केरला में वयनाड के अंदर एक जंगली हाथी के जरिए एक इंसान की जान चली जाती। तो राहुल गांधी साहब फौरन अपनी जो यात्रा है, न्याय यात्रा, उसे स्टॉप कर इंसाफ के लिए फ्लाइट पकड़कर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी वयनाड में जाती, जाकर वो फैमिली के दुख में, दर्द में, उनके गम में शामिल होती और स्टेटमेंट देती। मैं सवाल करता हूं, ये राहुल गांधी जब उत्तराखंड के अंदर वहां के मुसलमानों के मस्जिदों पर, मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया, जब उसे रोकने के लिए मुसलमान आए, उनके ऊपर फायरिंग किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, तब ये राहुल गांधी की हमदर्दी कहां गई थी? तब ये राहुल गांधी का जो दिखावा है कहां गया था? ये क्यों हमारी कम्युनिटी के लोग नहीं समझते? तो आपको समझना है कि आपके लिए सिर्फ अल्टरनेट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कोई पार्टी इस मुल्क के आपके लिए अल्टरनेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एसडीपी है जो आपके दुख में, दर्द में, आपकी परेशानी में, आपके हक के लिए केसेस दबा लेने वाली पार्टी, आपके लिए जेलों को जाने वाली पार्टी, आपके लिए अपनी जान निछावर करने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस पार्टी के लिए मेहनत करना है, इस पार्टी को आगे बढ़ाना है, इस पार्टी के लिए जद्दोजहद करना है और इस पार्टी की कुर्बानी को समझना है। और अल्लाह ताला बगैर मेहनत के, बगैर जद्दोजहद के कामयाबी देने वाले नहीं है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब उनकी डिलीवरी हुई, उनकी डिलीवरी के वक्त जैसा एक औरत की डिलीवरी होती है तो औरत बिल्कुल एक कमजोर होना चाहिए और उसके अंदर एक भूख की शिद्दत रखे। जैसा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को भूख की शिद्दत हुई, वैसी कमजोरी की हालत में अल्लाह ताला इतनी खुदरत रखते कि बगैर वक्त के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाला अल्लाह जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को डिलीवरी के बाद भूख की शिद्दत हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम होता है, ऐ मरियम बगैर जद्दोजहद के मैं कुछ नहीं देने वाला, बगैर जद्दोजहद के तुम्हारे लिए जन्नत का मन्नो सलवा नहीं उतारने वाला। तुम्हारे शरीर में जो खजूर का दर्द है, खजूर का दर्द देखकर है ना कैसा होता है, एक बड़ा पहलवान, मोटा ताजा आदमी भी, ताकतवर इंसान भी जाकर हलाया तो खजूर गिरता क्या? नहीं गिरता। मगर अल्लाह ताला की सुन्नत देखो, अल्लाह ताला इल्हाम करते हैं कि ऐ मरियम उस खजूर के दर्द को हिलाओ, फिर उससे जो खजूर गिरता है उसे साफ करके खाओ। अल्लाह ताला आपको और मुझे बतलाना चाहते हैं कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इतने कमजोर होने के बाद उनसे मेहनत कराकर मैं फल दे रहा हूं तो आप लोगों को भी मुफ्त में आजादी ब्राह्मण से नहीं मिलेगी, मुफ्त में आरएसएस से आजादी नहीं मिलेगी। आपको जद्दोजहद करना होगा, कुर्बानी देना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा। फिर जद्दोजहद के दौरान, सैक्रिफाइस के दौरान, कुर्बानी देने के दौरान जो आजमाइशें आएंगे उस पर आप क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा। सब्र का मतलब आज गलत तरीके से आपके सामने पेश किया जा रहा है कि सब्र का मतलब अगर कोई आपके ऊपर बुलडोजर चलाए तो सब्र करो, सब्र का मतलब अगर आपकी मस्जिद गिरा दे तो सब्र करो, आपके ऊपर कोई लिंचिंग करे तो सब्र करो। सब्र का मतलब ये नहीं, सब्र का मतलब जुल्म के खिलाफ जब हम जद्दोजहद करते उस वक्त हमारे ऊपर जो केसेस डाले जा रही, उस वक्त जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज डाला जा रहा, जो आजमाइश हमारे ऊपर आ रही, जो हमें जेलों के सलाखों के पीछे डाला जा रहा, उस पर सब्र करने का अल्लाह ताला हुक्म दे रहा। उस पर जब सब्र करती तो अल्लाह ताला क्या बोलती? वो बशीर साबिरीन, ऐ नबी ये उम्मत को जो सब्र करने वाली है उनको पैगाम दे दो, बशारत दे दो, इन्ना माल उसरी युसरा, के मुश्किल के बाद क्या है? आसानी है। और अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब इन पर परेशानी आए, हालात आए, आजमाइश आए, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
तो ये क्या करें, सब्र करें, सब्र करें और ये कहें कि हम अल्लाह ही की तरफ से आए हुए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो हमारी जो जिंदगी है ये कायम की जिंदगी नहीं, असल जिंदगी जो है आखिरत की जिंदगी है। वो जिंदगी में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो दुनिया में जिस किसी के ऊपर भी जुल्म होता है, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, आदिवासी हो, उस जुल्म के खिलाफ हमें खड़े होना है। उस जुल्म के खिलाफ क्या होना है, खड़े होना है। जब तक हम जुल्म के खिलाफ नहीं करेंगे, जब तक हम जद्दोजहद नहीं करेंगे, हकीकत में कामयाबी हमें नहीं मिलेगी। सिर्फ जो भी हमें दिख रहा है वो एक ख्वाब दिखेगा कि कांग्रेस कर्नाटका गवर्नमेंट में आ गई है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब झूठे तसल्लियां हैं। जब तक हमें अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनेंगे, जिस तरह मैंने कहा कि एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स हम नहीं बनाएंगे, हमारे हालात दुरुस्त होने वाले नहीं हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि अगर आने वाले दिनों में अगर हम इस मुल्क में हमारा वजूद बाकी रहना है, अभी एनआरसी आने वाली है, अभी बुलडोजर चल लेकर है, अभी एनआरसी, जब ऐसे हालात आएंगे, अगर हमारे इलाके के अंदर बुलडोजर आया तो हम तमाम लोगों को वो बुलडोजर के सामने रुककर वो बुलडोजर से, वो एडमिनिस्ट्रेशन से, वो हुकूमत से चैलेंज करना है कि इधर आज सितंबर हुनर आजमाए तो बुलडोजर आजमा, हम अपना जिगर आजमाए। ऐसा चैलेंज, ऐसा कमिटमेंट लेकर जब तक हमें नहीं करते, इन्हों लोग डरते नहीं। जब तुम्हें ऐसा चैलेंज लेकर पड़ती, ये हुकूमत क्या हो जाए, डर जाए। और एक दस्तूर खानों में तारीफ गवाह है कि जब भी जुल्म सर चढ़कर बोलता है, जब भी जुल्म बढ़ता है, अल्लाह ताला उसे एक मोहल्लत देती। उन्हें अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं जब क्या हूं, खुदा हूं, मेरे अलावा कोई, मेरे सामने कोई रुकने वाला नहीं। जब उसके अंदर ऐसा गुरूर आ जाता है, जैसा कहती कि चूंटी को जब पर आ जाती है तो मौत की निशानी है, तो इसी तरह हुकूमतों के अंदर जब हुकूमत का नशा आ जाता है, हुकूमत का नशा आ जाता है और हुकूमत के नशे में उन्होंने गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी बिल्ला पास करती, एनआरसी, सीए, एनपीआर ऐसे बिल्ला, तो उनको भी क्या है, उनके हुकूमत का जवाल का वक्त शुरू हो जाता है। तो अभी हमारे सामने एनआरसी, सीए भी आने वाला है। तो मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करता हूं कि जब एनआरसी, सीए आता है तो आप लोग एसडीपी के साथ खड़े होकर हर गली गली में शाहीन बाग बनाकर ये अमित शाह का फिर से मुंह बंद कराना है। जो अमित शाह कहता था कि 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, उसे हमेशा के लिए क्या करना है, सियासत से पीछे ढकलने का काम आप लोगों को करना है। अभी आप लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारा आजमाइशाही, वो तमाम आजमाइशों का हमें मुकाबला करना है। और सिर्फ ये तमाम चीजों का मुकाबला करने के लिए बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए अगर कोई अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कोई ऑपोजिशन का रोल इस मुल्क में कर रही है, तो वह सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो फिर से मैं एक बार आपसे गुजारिश करते हुए कि आने वाले दिनों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस सियासी उन्वान पर जो भी कदम उठाएगी, एमपी इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, जो भी गैर कानूनी पॉलिसियों के खिलाफ आप भरपूर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का साथ देंगे। बस इतनी बात कहते हुए मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका, जय हिंद।